बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हमें log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो log की बेस है वो 10 दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें बेस नहीं दिखाई, तो इसका मतलब है ये log 10 वाला है, तो ये भी log 10 वाला है। तो फिर x है इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करते हैं। पहले हम इसको सिंगल लॉग बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इक्वल साइन दरमियान में आ रहा हो तो आपने साइड पे इक्वल साइन नहीं लगाना होता। तो देखें इन दोनों में, क्योंकि प्लस का साइन है दोनों लॉग्स में, तो अगर आप सिंगल लॉग बनाते हो तो प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो लिहाजा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, और जो प्लस का साइन है वो मल्टीप्लाई में बदल चुका है। दोनों लॉग्स में से मैंने एक लॉग बस लिख लिया इज इक्वल टू 1। आप इसको ब्रैकेट में भी ऐसे कर सकते हो, तो आपको यूँ पता चल जाएगा कि ये 2 और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, और दोनों लॉग्स में से हमने एक लॉग ले लिया, सिंगल लॉगरिथम हमने बना लिया, जैसा कि आप पिछला सवाल कर चुके हो। तो अब ये सिंपली अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बनता है, log 2x इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये 10 का बेस है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पर भी 10 लिख सकते हो, क्योंकि ये 10 का बेस इसमें यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं। तो अब आपको ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा। तो पहले हमने ऐसे सवाल किए हुए हैं कि आपने जब इसका लॉग हटाना है तो ये क्या बन जाएगी, तो ये थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो ये जो 10 है इसकी पावर ये वाली आकर 1 बन जाएगी, और ये जो 2x है वो यहाँ पर चला जाता है। तो इस तरह से ये अपने आप को चेंज कर लेता है जब आप लॉग हटा देते हैं इसका। तो ये लॉग हटाने से 10 की पावर ये 1 बन जाती है, और ये 2x इस तरफ चला गया। अब 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही है, तो ये 2x, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा आप 10 डिवाइड बाय 2 कर दोगे इज इक्वल टू x लिख दोगे। तो इसको अब डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया। तो x का आंसर 5 आ चुका है, ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, तो इसमें उसने हमें बेस बताया हुआ है log का, log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। तो आप क्या करोगे, इसको पहले सिंगल log बना लो। तो यहाँ पर भी log 2 है, यहाँ पर भी log 2 है, बेस 2 वाला है, तो आप एक ही log लिख लोगे, और इक्वल साइन आप नहीं लगाओगे, क्योंकि इक्वल साइन यहाँ दरमियान में मौजूद है, तो इसलिए आप साइड पे इक्वल साइन नहीं लगाओगे। तो लिहाजा log 2 आ गया, और ये क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, तो इस वजह से ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x मल्टीप्लाई बाय 8 बन जाएगा, और log 2 जो है ना वो सिंगल log की शक्ल में कन्वर्ट हो गया, तो हमने उसे एक ही बार लिख लिया इज इक्वल टू 5 ऐसा सच रहेगा। अब log 2 और ये 8 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 8x बन जाएंगे। सिंपली इसमें से साइन रिमूव हो जाएगा, तो आप इसको 8x लिख दोगे। अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान में साइन अमूमन नहीं लगाया जाता, तो लिहाजा 8x आपस में 8 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसने 8x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5। अब आपने log 2 यानी कि log हटाना है यहाँ से, तो जब log आप यहाँ से हटाओगे तो ये कुछ अपने आप को इन्वर्ट कर लेगा। तो क्या होगा, ये जो 2 है उसकी ये पावर बन जाएगी आकर 5, और 8x इस तरफ चला जाएगा, ऐसे ये मूव कर जाएगा। अब 2 की पावर 5 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, 2 की पावर 5 को यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को आपने 5 दफ़ा लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने 2 को ये पहले एक दफ़ा लिखा है, 2, फिर 3, 4, ये 5 दफ़ा। तो 2 को आपने 5 दफ़ा लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा 2 को लिखोगे और इसे आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये होता है 2 की पावर 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये 2 पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये वाले 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी डॉट लगाकर 2 2 जार 4, और फिर ये वाले 2 यहाँ पर साथ ही अभी लिख दें। अब फिर से इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 जार 16, ये वाले 4 और 4 मल्टीप्लाई किए तो ये 16 बन गए, और ये 2 साथ आ गया। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, 32।
तो 32 आंसर आता है। तो लिहाजा 2 की पावर 5 का आंसर क्या आया 32। तो आप इसको 32 लिख दें। इधर आपके पास 8x बचा हुआ है। अब 8 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल साइन के इस तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है। तो लिहाजा आप 32 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 8 के साथ। डिवाइड करने का मतलब है उसे डिनोमिनेटर में लिख लेना, या आप सिंपली डिवाइड करना भी उसे कह सकते हैं। तो इधर सिर्फ आपके पास x बच जाएगा। तो आप 32 को 8 पे डिवाइड करना है, तो आप कैलकुलेटर से इसको 32 को 8 के साथ डिवाइड करें। 8 4 जा 32। तो इस तरह से ये डिवाइड करके आपको 4 आंसर मिल जाता है और रिमाइंडर इसका 0 निकलता है। तो यूँ आपका जो आंसर आ चुका है वो 4 आ चुका है x का आंसर। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें 81 दिया हुआ है, इसकी पावर x है, और 243 है, x + 2 इसकी पावर है। तो बेस जो है ना काफ़ी हायर दिए हुए हैं, तो हमें लोवेस्ट बेस में लेकर जाना है ताकि आपको पता चल सके कि ये नंबर है क्या, बनता क्या है। तो लिहाजा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मेरी कोशिश होती है कि सारे पार्ट एक ही तरह से करूँ, तो लिहाजा मैं सारे सवालों के ऊपर एक सवाल के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब पर एक ही तरीका लगाता हूं ताकि बच्चे के कोई कन्फ्यूजन ना हो सके। तो लिहाजा 81 को हम लेकर जाते हैं इसके लोवेस्ट प्राइम फैक्टर में। तो यहाँ पर 81 को चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर कौन से प्राइम नंबर आते हैं। तो 81 3 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे तो होता नहीं है। तो 81 को जब 3 पे डिवाइड करो तो 27 आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, और 27 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 आता है, और फिर 9 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है, और 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1। तो लिहाजा 81 के ये प्राइम फैक्टर निकल आए हैं। तो ये प्राइम फैक्टर कितने बनते हैं इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 81 = 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 4 बनता है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। तो 81 की जगह पर आप क्या लिख दोगे 3 रेज़ टू पावर 4, और बाहर जो आपका x आ रहा है वो 7 ऐसे ही आ गया ये वाला। तो 81 की जगह पर हमने ये 3 की पावर 4 लिख दिया। अब 243 है, तो 243 के साथ भी ऐसा ही सलूक करना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा नंबर नज़र आ रहा है, तो इसको भी आप छोटा नंबर बनाओगे, इसके फैक्टर्स निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स। तो लिहाजा ये 2 4 3 है, तो ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे तो नहीं हो सकता। तो 3 6 3 8 24, यहाँ पर 8 आ गया, 3 1 3 81 आ गया, यही वाला नंबर आ गया। आगे ये उसी तरह से चलता जाएगा। 3 27 81 होता है, 27 को 3 पे किया तो 9 आ गया, 9 को 3 पे किया तो 3 आ गया, 3 को 3 पे किया तो 1 आंसर आ गया। तो यूँ इसके प्राइम फैक्टर निकल आए हैं। तो ये हमें क्या मिला, इसको यहाँ पर ही लिख लेते हैं। 243 इसके प्राइम फैक्टर क्या मिले हैं 1 2 3 4 5, 3 की पावर हमें मिली है 5। तो लिहाजा आप इसकी जगह पर क्या लिख लोगे 3 की पावर 5 लिख लोगे, और ब्रैकेट लगाकर जो बाहर से नंबर इसको मिला हुआ है x + 2 ये ऐसे ही लिख लोगे। तो यूँ हमारा क्वेश्चन का जो लोवेस्ट बेसेस हैं वो आ गए हैं। तो लोवेस्ट बेस निकालने के बाद आप देखो कि ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है। तो हमने हमारे क्योंकि बेसिस सेम है तो हम पावर्स को भी सेम कर देंगे। तो 3 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x बन गया, और इधर से ये 3 बेस में लिखा तो 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो ये दोनों हैं वो दोनों इसकी पावर थे ना, इस वजह से 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, और 5 को जब प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर बेस सेम है, मतलब यह कि 3 = 3 है। तो जब 3 = 3 है, दोनों बेसेस सेम है आपस में, तो उनकी पावर जो है ना वो भी सेम होनी चाहिए। तो पावर को हम ना इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि बराबर बराबर कर लेते हैं। तो लिहाजा 4x = 5x + 10, क्योंकि बेसेस सेम थे तो इस वजह से हमने पावर्स को भी इक्वल कर दिया। तो अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या बनती है, तो आप ऐसा करो कि x दोनों इस तरफ ले आओ। 4x तो पहले ही इधर है, तो 5 प्लस का 5x इधर आकर माइनस का 5x बन जाएगा, और इक्वल के नीचे आप इक्वल लगा दें, और इधर 10 बच गया। तो अब क्या होगा कि 5x में से 4x निकालना होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, ये माइनस का है तो ये वाला प्लस का है, तो डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है। तो इनको माइनस करते हैं, 5 में से 4 निकाला 1 आया,
तो माइनस का x आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना तो इसलिए माइनस का साइन लगा। और इधर हमारे पास ये 10 बचा हुआ है। अब माइनस का साइन उठाकर आप दूसरी तरफ ले जाओ, क्योंकि माइनस जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट माइनस नहीं होते। तो ये x वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा। यूँ आपका x इज इक्वल टू -10 आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इस इक्वेशन को देखें तो इसमें 1/27 इसकी होल की पावर x-6 है और इज इक्वल टू 27 है। तो दोनों तरफ हमारे पास जो बेसिस हैं वो काफ़ी हायर हैं, तो इन बेसिस को भी आप लोअर करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बेसिस बेहतर ये है कि सारे सवालों को एक ही तरीके से हल करते जाएं। एक सवाल के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक ही तरह से हल करते हैं। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि इनके भी लोअर बेस बना लेते हैं। तो 27 का लोअर बेस बनाएं तो 27 का आपने पहले देखा हुआ है कि ये 3 पे डिवाइड होता है। तो 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 3 की पावर क्या बनती है? 3 की पावर बनती है 1 2 3, 3 बनती है जब हम 27 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो लिहाजा आप ऐसा करो कि 1/3 की पावर ये 3 लिख लें यहाँ पे, और होल पावर x-6 लिख दें, इज इक्वल टू यहाँ पर भी ऐसा ही करें, 3 की पावर आप 3 ही लिख दें क्योंकि ये भी 27 है। तो यूँ हमारा दोनों जो है ना लोवेस्ट बेस में चला गया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये 3 की पावर 3 नीचे है, इसको ऊपर ले आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर -3 बन जाएगा, और इसकी जो बाहर से पावर आ रही है वो ये वाली आ रही है x-6 इज इक्वल टू ये 3 की पावर 3 आ गई। तो अब यहाँ पर देखें, ये इस 3 की पावर ये -3 है और ये बाहर से भी इसकी पावर है, तो -3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर -3x बन जाएगी, और -3 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो -3 ने जब इसके साथ माइनस ने जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना तो इसने प्लस में बदल जाना है, और 3 6 जार 18, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 3 की पावर 3 चल रहा है इधर, ऐसे ही रहेगा। तो अब ये दोनों बेसिस फिर से सेम है, जब बेस सेम है तो दोनों बेस आपस में सेम है, तो पावर्स को भी आपने बराबर कर देना है। तो ये पावर इस पावर के बराबर आ जाएगी, तो लिहाजा यूँ हो जाएगा कि -3x + 18 इज इक्वल टू ये 3 ऊपर वाला ये वाला पावर वाला आ जाएगा। तो क्योंकि ये 3 को 3 के इक्वल कर दिया है, तो पावर्स को भी हमने इस पावर को इस पावर के साथ बराबर कर दिया। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स भी बराबर होनी चाहिए, तो अगर नहीं बराबर तो आप बराबर कर दोगे। अब -3x इधर ही रहने दें, तो नंबर ये वाला 18 है, ये भी नंबर ही है 3, तो जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे। ये 3 ऐसे लिख दिया, ये प्लस का 18 इधर आकर माइनस का 18 बन गया। तो अब क्या करेंगे? अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर -3x और इधर से ये प्लस का 3 है और वो वाला माइनस का 18 है, तो डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। 18 में से 3 निकाला तो 15 बचा, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन बच गया। अब आप ऐसा करो कि इस माइनस के साइन के साथ ये माइनस का साइन रिमूव कर दो, तो हमारे पास पीछे क्या बचा? 3x इज इक्वल टू 15। इसको यहाँ पर लिखकर हम हल कर देते हैं, यहाँ पे एरो शो कर देते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 15 बचा, और क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 15 को अंदर रख के आपने 3 पे डिवाइड करना है। तो 15 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 5 जार 15, तो x इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप 15 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड कर लें, 3 5 जार 15, तो रिमाइंडर 0। अब हमारा x का आंसर 5 आ चुका है, यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, log इंटू 5x - 10 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर log की उसने बेस नहीं हमें दिखाई हुई, तो जब log की बेस ना हो तो आप खुद से लिख लिया करें। log की बेस यहाँ पर 10 बन रही है और 5x - 10 इज इक्वल टू 2 है। तो आप सिंपली log जो है ना सिंगल log है पहले ही, तो आप इसको रिमूव कर दो log को। तो जब आप log को रिमूव करोगे तो 10 की
पावर क्या बन जाएगी 2, तो ये घूम कर इधर आ जाएगा 10 की पावर बन जाएगी, और ये वाला सारा फैक्टर हमारा 5x - 10 इस तरफ चला जाएगा। तो इसको हमने इस तरफ लिख दिया। अब 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। तो देखें 10 की पावर 2 हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हुआ 100। तो इस तरह से 10 की पावर 100, 10 की पावर 2 का मतलब 100 आ गया, और 5x - 10 ऐसा लिख दिया। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को उसकी जगह पर ही रहने दें, 5x को इधर ही रहने दें, माइनस का 10 इधर आकर प्लस का 10 बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 10 हम लिख देंगे। तो अब 5x हमारा इधर ही रहा, और 10 100 प्लस 10 110 बन जाएगा, और इधर हमारे पास 5x बचा हुआ है। तो आप इधर अगर x अकेला रहने दें तो इसका जो 5 है इधर लाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 110 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो इधर से जो 5 था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो यूँ x इधर अकेला छूट गया। तो अब 110 को जब आप 5 पे डिवाइड करते हो तो 5 2 ज़ा 10 और फिर 5 2 ज़ा 10, तो 22 आपके पास आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 22। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, तो यहाँ पर log का जो बेस है वो 2 है, इधर भी log का बेस 2 है, 2 दफ़ा log उसने दिया हुआ है हमें, तो इसका मतलब है हमें सिंगल log बनाना होगा, फिर ही हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सिंगल log बनाने के लिए आप log बेस 2 वाला एक बार लिख लोगे, और क्योंकि ये आपस में माइनस हो रहे हैं, दोनों हिस्से आपस में माइनस हो रहे हैं, तो माइनस का साइन किस में बदलता है, डिवाइड में बदलता है, तो लिहाजा माइनस को आप डिवाइड में बदल दोगे। तो यूँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा, यूँ समझे x + 1, ये वाली जो रकम है इतनी, इसको ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, x + 1 डिवाइड बाय, जो माइनस का साइन है उसने डिवाइड में बदलना है, डिवाइड बाय ये वाली रकम x - 4, ये डिवाइड में बदल जाएगी, इज इक्वल टू का साइन लगाकर ये जो 2 है वो आप ऐसे ही लिख दोगे। अब आपने log 2 बना लिया, सिंगल log बना लिया, तो सिंगल log से अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, log ख़त्म कर देना है। तो log जब रिमूव करेंगे तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। हम पहले ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड के साइन को चेंज कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं हम कि log 2 यहाँ पर जो इसकी पावर है वो बन जाएगी x + 1 ओवर x - 4, इस तरह से ये वाली पावर बन जाएगी। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था ना ये वाला नंबर, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, तो ऐसे ये पावर इसकी तरह से चेंज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें क्लियर कट log की बेस 2 इसकी ये यहाँ पर आ गया, ये वाली रकम यहाँ पे आ गई, इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब आप log को हटाओगे तो ये जो 2 है, ये वाला 2, इस 2 को आपने यहाँ पर लिखा, इस 2 की ये वाली पावर बन जाएगी, ये 2 पावर बन गया, और ये सारा फैक्टर जो है आपका इस तरफ चला जाएगा, x + 1 ओवर x - 4, इस तरह से हो जाएगा। तो log हटाने से जो ये वाला होता है इसकी ये पावर बनती है, और ये घूमकर इस तरफ चला जाता है। तो यूँ हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप सिंपली 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो लिहाजा ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 कर देते हैं। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 कर दिया, और इधर से x + 1 ओवर x - 4 आ गया। अब देखें ये जो x - 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो लिहाजा 4 × x - 4 आ जाएगा। जो इधर डिवाइड हो रहा था वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, वो इधर x + 1 आपका अकेला बच गया। ऐसे आपने इसको शो कर दिया। अब आप क्या करो कि 4 को x से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या आएगा, 4x - 4 4 ज़ा 16। तो जो 4 है उसने x से भी मल्टीप्लाई होना है, और 4 ने 4 से भी मल्टीप्लाई होना है, माइनस का साइन ऐसे ही साथ अंदर आ जाएगा, और इधर से x + 1। अब आप x को एक तरफ रख लो और बाकी सारे नंबर एक तरफ ले जाओ, तो 4x इधर से प्लस का x यहाँ पर आकर माइनस का x बन जाएगा, और ये प्लस का 1 यहाँ पर ही रहा, माइनस का 16 जाकर प्लस का 16 बन गया। तो इधर अब क्या आ गया हमारे पास, 4x में से 1x निकाला तो 3x आ गया, और इधर से 16 में 1 प्लस किया तो 17 आ गया। अब आप
3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 17 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 17 को आप 3 पे डिवाइड करें, ऐसे अगर हम डिवाइड करते हैं 17 को 3 पे तो 3 5 ज़ार 15 होता है। 3 5 ज़ार 15 हो गया। आपने इसे छोटा रखना है, यहाँ पर बराबर होना चाहिए था। तो 7 में से 5 निकाला 2 आया, तो 2 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, 5 इसका आंसर है। तो अब आपको इसके होल नंबर में लिखना होगा। होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आपका जो आंसर होता है उसे पहले लिख लेते हैं, या आंसर पहले लिख दिया, जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख दिया, और ये जो नंबर होता है जिससे डिवाइड किया होता है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 5 होल 2/3। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है, हमारे सारे पार्ट इसके सॉल्व हो गए हैं। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि सारे पार्ट एक ही तरह से करूँ, तो ये सारे एक ही तरह से किए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।